नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बच्चों के अंदर पाई जाने वाली आम समस्या के बारे में, जो कि है नाखून चबाना, जिसे हम मेडिकल टर्म में ओनिचोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। अब जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या तकलीफें हमें बच्चों के अंदर होती हुई देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में ये भी देखेंगे कि इसे प्रिवेंट करने के लिए हम कौन-कौन सी घरगुती उपाय कर सकते हैं या कौन-कौन सी आदतें बच्चों को लगाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए कौन-सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो काफ़ी असरदार साबित हुई है, इनके बारे में भी एंड में जानेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, बच्चों में ज़्यादा होती है तकलीफ, लेकिन बड़ों में भी ये तकलीफ देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर पे बच्चा नहीं है तो स्किप कर दो। जिसे भी नाखून चबाने की आदत है, ये वीडियो उनके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे नाखून चबाने की एक बुरी आदत के बारे में। अब ये होता क्यों है? क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ये जो आदत होती है हैबिट फॉर्मिंग होती है और ये बिहेवियरल पैटर्न होता है। ये इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है इंसान, इसलिए बार-बार उसके हाथ जो है वो दाँतों के पास चल जाता है, नाखून चबाना वो शुरू कर देता है। ये इम्पल्स कंट्रोल डिज़ीज़ मानते हैं इसको, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के तौर पे है, कई लोग देखते हैं। तो इसमें बहुत सारी समस्या हमें होती हुई देखने को मिलती है। आप सभी को पता है नाखून तो गंदे होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, मैल होती है। हम यहाँ-वहाँ हाथ लगाते हैं, डोर नॉब्स को हाथ लगाते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए तो रेलिंग को हाथ लगाते हैं, तो वहाँ पे हज़ारों लोगों के हाथ लगते हैं, बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। ऐसे में यदि नाखून चबाने की किसी को आदत है तो वो जंतु उसके शरीर में जा सकते हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएँ हो सकती है, पेट का दर्द, पेट में गड़बड़ की तरह समस्याएँ हमें देखने को मिलती है और इसके बारे में कई लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि नाखून चबाने की समस्या आपको है तो आपके दाँत भी खराब होते हैं? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। यदि बार-बार आप नाखून चबाते हो, तो नाखून चबाने के लिए जो सामने के 2 दाँत होते हैं, वो दोनों दाँत एक-दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ये नेचुरल शेप नहीं होता है। तो ऐसे में जो शेप होता है जबड़े का, ये बिगड़ जाता है। दाँत बहुत ज़्यादा घस जाते हैं ये सामने के, जिसकी वज़ह से वहाँ का इनेमल जो है, वो कम हो सकता है और अंदर के दाँत जो है, वो बाहर आ सकते हैं। जिसे हम रूट कहते हैं, दाँतों की रूट, वो एक्सपोज़ हो सकती है, नस बाहर निकल सकती है। जिसकी वजह से दाँत में दर्द हो सकता है और डेंटल ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ सकता है। साथ ही साथ दाँत ऊपर से घस जाने की वजह से दाँतों की साइज़ जो है वो भी छोटी हो सकती है। तो ये दाँतों की समस्याएँ हमें देखने को मिलती है। बार-बार यदि हम नाखून चबाते हैं तो यहाँ पे ये जॉइंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर गिरता है, इन मसल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर गिरता है। तो कई लोगों को ये जबड़े की समस्याएँ भी इसकी वजह से शुरू होती हुई देखने को मिलती है। और जैसा कि हम सभी को पता है, ये जो आदत है ये बहुत ज़्यादा बुरी होती है, इससे ओवरऑल हेल्थ पे हमारे नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ नाखून जो हम चबा चबा लेते हैं वो पेट में जाते हैं, वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, कई बार इनकी वजह से भी इंजुरी होती है। यदि किसी को ऑलरेडी गैस्ट्रिक अल्सर है या जो पेट की लाइनिंग है वहाँ पे यदि कोई छाले जैसी समस्या है, तो वहाँ पे यदि ये नाखून जाके चुभ जाता है तो वहाँ पे और ज़्यादा इरिटेशन कॉज़ कर सकता है और वहाँ पे इंजुरी कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमें इसकी वजह से देखने को मिलती है। अब इसे कम करने के लिए हम घर पे उपाय क्या-क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है ट्रिगर फैक्टर्स, यानी कौन-कौन सी अर्जेस है, कौन-कौन सी सिचुएशन है या कौन-कौन सा ट्रिगर फैक्टर है, जिसके बाद में आप नाखून चबाना शुरू करते हैं। अब ये बहुत सा बोरिंग काम लगेगा आपको, यार पहले ही तो समय नहीं रहता है, इसमें भी आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि लिख के रखो, लिख के देखना चाहिए। मुझे भी अगर कोई कहे कुछ काम के लिए लिख के देखो और फिर काम करो, तो मुझे भी जान पे आएगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छी आदत है, आप यदि ट्रिगर को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से ये तकलीफ़ आपको हो रही है, क्या-क्या तकलीफ़ आपको हो रही है। तो आप उस ट्रिगर को आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे, ट्रिगर को अवॉइड करने की कोशिश कर सकोगे। आपको पता रहेगा कि इस सिचुएशन में मुझे नाखून चबाने की अर्ज होती है और वो सिचुएशन फिर आप आपके सामने आती है, तो आप एक थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो जाते हो उस सिचुएशन में, नाखून दाँत में ना जाए इसको लेके थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हो। तो ये एक उपाय हो सकता है। साथ ही साथ आप मैनीक्योर करा सकते हो, नाखून को अच्छी तरह से घस सकते हो, जिससे कि नाखून अच्छी शेप में आ सकते हैं। इसके अलावा कई नो बाइट नेल पॉलिश आते हैं, कई पेंट आते हैं जो नाखूनों के ऊपर लगाते हैं। नाखूनों के ऊपर लगाने से थोड़ा-सा कड़वाहट आ जाती है, जिसकी वजह से
तो ये ऐसी दवाइयाँ यदि आप नाखून के ऊपर लगाते हो तो इससे भी हमें थोड़ा सा नाखून चबाने की आदत छूटती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा आप यदि कोई काम कर रहे हो और बार-बार और आपका बार-बार हाथ मुँह में चल जाता है, तो आप हाथ को कवर कर सकते हो। आप लेटेक्स ग्लोव्स डाल सकते हो काम करते-करते, जिससे आप जब भी नाखून चबाने जाओगे तो बीच में ग्लोव आ जाएगा और फिर ये अगर डिटरेंट साबित होगा और ये जो हैबिट है, ये हैबिट ब्रेक करने में काफ़ी मददगार ये ट्रिक भी साबित हो सकती है। साथ ही साथ आपको आपके हाथ बिज़ी रखना है, चाहे आप निटिंग करें, चाहे आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप एंग्ज़ियस हो, तो आप निटिंग चालू कर दें, आप रबर बैंड इस्तेमाल करें या फिर स्ट्रेस बॉल का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को बिज़ी यदि आप रखेंगे, तो नेल बाइटिंग की जो हैबिट है, वो धीरे-धीरे कम होती हुई हमें देखने को मिलती है। जब भी नाखून काटें तो थोड़ा शॉर्ट काटें, इसलिए क्योंकि नाखून दाँत में नहीं आना चाहिए। इससे भी क्या होता है, थोड़ा-सा टेम्पटेशन जो है नाखून चबाने का ये कम हो जाता है। नाखून वहाँ चबाने को मिलता नहीं है तो टेम्पटेशन ऑब्वियसली कम होता है, जिसकी वजह से ये आदत छूटने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप नाखूनों को सॉल्ट के अंदर डुबा सकते हैं। सॉल्ट में घस के थोड़े से नमक आप नाखूनों के ऊपर घस के रख सकते हैं, जिससे जब भी आप चबाएँगे तो आपको खारापन का एहसास होगा और आपको याद आएगा कि अरे! हम तो नाखून चबा रहे हैं। कई बार हम अनकॉन्शियसली नाखून चबा लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक डिटरेंट साबित होगा। थोड़ा बहुत खारा लगा, यानी हम नाखून चबा रहे हैं, हम कॉन्शियस हो जाएँगे और हम नाखून चबाना छोड़ देंगे। तो ये कुछ घरगुती उपाय है जो आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी नाखून चबाने की जो आदत है वो छूट सकती है। अब इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन-कौन सी काम में आती है, इसके बारे में बताऊँगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाइयाँ है। इन दवाइयों के नोन रिज़ल्ट्स हमें इस सिचुएशन के अंदर देखने को मिले। तो सबसे पहले दवा आती है अमोन ब्रोम। अमोन ब्रोम ऐसे लोगों के अंदर काम में आती है जिनको नाखून के अंदर इरिटेशन फ़ील होती है। ऐसा लगता है कि नाखून के अंदर कुछ है जिसे हमें निकालना है, इसलिए बार-बार, बार-बार वो नाखून चबाते रहते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है तो अमोन ब्रोम 30 की 2-2 बूँदें सुबह-शाम कंटिन्यूअसली देना चाहिए। कुछ दिनों में उनकी ये आदत छूट जाएगी। इसकी जो दूसरी दवा आती है वो है एरम ट्रिफलम। यदि नाखून चबाने की इतनी सीवियर आदत है कि चबाते-चबाते उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, बाइटिंग द नेल्स टिल दे ब्लीड, ये लक्षण यदि आपको देखने को मिलता है तो एरम ट्रिफिलम बहुत ही अच्छी दवा है इसके लिए। और इसकी भी 30 पोटेंसी में ये दवा आपको लेना है, 2-2 बूँद सुबह-शाम कंटिन्यूअसली आपको लेना है। इससे भी हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो अगली दवा आती है वो है सेनिकुला एक्वा। बहुत ही अच्छी दवा है नर्वस लोगों के लिए, बहुत जल्दी जो स्ट्रेस ले लेते हैं, जिनके अंदर बेड वेटिंग है, जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, नाखून चबाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, किसी ने डाँटा तो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर सेनिकुला एक्वा के बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे बच्चों को भी सेनिकुला एक्वा 30 की 2-2 बूँदें सुबह-शाम हमें कंटिन्यूअसली देना है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स इस दवा के आपको देखने को मिलेंगे। लास्टली जो नोन दवा है वो है एम्ब्राग्रेसिया, बहुत ही अच्छी दवा है और ये नोन है कि नेल बाइटिंग की यदि हैबिट है तो इसे ब्रेक करने के लिए एम्ब्राग्रेसिया के बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। खासकर लेडीज़ के अंदर इसके हमें रिज़ल्ट काफ़ी प्रोनाउंस्ड देखने को मिलते हैं। तो ये थी कुछ दवाइयाँ, यदि ये दवाइयाँ कहीं किसी कारणवश काम नहीं करती है, हम दे रहे हैं, लक्षण भी मैच हो रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ यदि काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में हम नेट्रमूर 200 का सहारा ले सकते हैं। नेट्रमूर 200 की भी 2-2 बूँदें हमें सुबह-शाम कंटिन्यूअसली पेशेंट को देना है। हर दवा को 1 से डेढ़ महीने तक कंटिन्यूअसली दे के देखिए, उसके बाद में आप लक्षणों के अंदर चेंजेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और आपको आराम भी इसी दौरान हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये थी वो कुछ दवाइयाँ जिनके नोन रिजल्ट्स हमें नेल बाइट के अंदर देखने को मिलते हैं और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी आपको पसंद आई होंगी। जो मैंने यहाँ पे ट्रिक्स बताई जिससे आप नेल बाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हो, वो ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे यदि आपके आस-पास में या बच्चों के अंदर आपके घर में किसी को ये तकलीफ देखने को मिलती है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।